शांति। 29 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते, पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरी मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। तुम्हें घर छोड़ करके कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। बाबा कहते, अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग। बाप भी ब्रह्मा के द्वारा कह सकते हैं, मीठे बच्चे गुड मॉर्निंग। परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं। बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है, जब तक पक्के हो जाए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। बाबा कहते, ये तो पढ़ाई है ना। नए जब तक पक्के नहीं होंगे, कोई ना कोई संशय मन में उठता रहेगा और कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई तो है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते। किसको भी, बाबा ने कहा, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वह बात ही नहीं है। बाप तो समझते, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया हुआ आप ही आ जाएंगे। जिन्होंने 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया है, आप ही आ जाएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप ही आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े। ऐसे नहीं कि कहीं फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए। बाबा ने कहा, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? किसी गरीब पर बच्चे ना हो और साहूकार पर 2-4 बच्चे हो, तो गरीब अगर कहे साहूकार से कि मुझे एक बच्चा एडॉप्ट कर दो, तो क्या साहूकार गरीब को एडॉप्ट करेगा या फिर बच्चा उसके पास जाएगा? नहीं। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे, बाबा ने कहा, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी उतनी उतनी, बाबा ने कहा, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। जितना बहुत पढ़ेगा स्टूडेंट, जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ेगा और उतनी उतनी उसको लालच बढ़ती जाएगी। तुम भी जानते हो, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं, तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुहाफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो।
प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। कैसे हम ही 16 कला संपूर्ण देवता थे और हम ही कैसे शूद्र बने। हम शूद्र से थे, अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूर है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, लड़ने के लिए सहज ही थोड़ी ना तुमको विक्रमाजीत बनने देगी, तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं। माया बाबा ने कहा बाप पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को क्या करेंगे, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। नहीं तो अपनी ही तकदीर को, और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपनी ही तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं। बाबा ने कहा बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े। बाबा कहते आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। रावण को कितने शीश दिखाते हैं? 10 शीश दिखाते हैं। अब सोचो 10 शीश वाला कोई व्यक्ति हो सकता है भला? नहीं हो सकता है ना। तो रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को फिर क्या दिखाते हैं? विष्णु को फिर 4 भुजा दिखाते हैं। अब बताओ, ना तो 10 शीश किसी के हो सकते, 20 भुजाएं किसी की हो सकती, और ना ही किसी के 4 भुजा हो सकती है। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो बाबा ने कहा ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। पवन का ऐसे किसी के होती नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजा किसकी? नारायण की। इसलिए 10 भुजाएं दिखाई हैं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये है अहम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाएं ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं। शंकर को देवता कहते। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया, लेकिन वास्तव में शिव और शंकर में तो बहुत बड़ा अंतर है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। अब बाप कहते हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक परमात्मा। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? वह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई अर्थात है नहीं। भक्ति मार्ग में भक्तों ने चित्र ढेर बनाए। बाबा कहते वह कोई अर्थात है नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन।
बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई ये तो रोंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोस ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हम आत्मा, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, ना परमात्मा को, ना खुशबू को, ना प्यार को। उसको अनुभव किया जा सकता है। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते उनको वही साक्षात्कार होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंछ पड़े। हनुमान की पूजा, बाबा ने कहा हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। हनुमान की पूजा करने वाले को वही दिखाई पड़ेगा। बाबा ने कहा गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, ये बातें बाप तो कह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं, बाबा ने कहा मोह जीत राजा ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। मनुष्य तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा आकाश भी नहीं, पोलार भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, हवा भी नहीं। हर किसी का नाम है, तो भगवान कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है? बाबा ने कहा हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को परमात्मा से बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे, बाबा ने कहा मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाप को भी कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते, अल्प और बे। अल्प को याद करो तो बेबासाई तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते मन मनावब तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मनावब की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मर्द शेर पाव का हिसाब चलता था। अभी तो किलो आद क्या क्या निकल पड़ा है। उनका भी देखो किलो आद क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं।
हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोल आए। भारत कितना साल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से बरसा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं, अभी है ही कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मनाव मध्य जीवम, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो, इसलिए चित्र में भी दिखलाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर श्री बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो 22 दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाबा ने कहा कुंभ के मेले पर कितने लाख हो जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। बाबा कहते हैं यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग। बाबा कहते एक तो है हद का वैराग और दूसरा फिर होता है बेहद का वैराग। हद के वैराग में मनुष्य क्या करते हैं, पीले कपड़े रंग लेंगे और जंगल में चले जाएंगे। लेकिन बेहद के वैराग में घर गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थी को संभालते हुए क्या करेंगे, बस बाप को याद करेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। तो बाबा कहते एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरी मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दाम दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामना पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में
लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादा के लिए मुक्सा नंबर 1। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। नंबर 2, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिरे, इस दुखदाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो अब आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडारा बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। आज की मुरली से स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम छोटे से गीत पर बाबा को याद करेंगे, चारों तरफ से अपनी मन को एकाग्र कर लेंगे। मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, सबके लबों पर तेरा नाम आता, मन है मगन हो खुशी में गाता, मैं अब अलौकिक नजारा सुनाया न जाए, अलौकिक नजारा सुनाया न जाए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, सुना जैसे बाबा आबू में आए, प्रभु के मिलन बिन रहा कैसे जाए, मेरे बच्चे कह कर गले से लगाए, मेरे बच्चे कह कर गले से लगाए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, तेरी याद आए, तेरी याद आए। ओम शांति।